दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, सबको पता है अपने कर्मों का खेल, कि सबको पता है अपने कर्मों का खेल, वरना माँ गंगा के किनारे यूं ही भीड़ नहीं लगती। राधे राधे दोस्तों, मैं हूं मिस्टर वैष्णव और आप देख रहे हैं आदि अनंत सनातन। आदि अनंत सनातन मेरे चैनल का नाम है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। हो सके तो अपने दोस्तों में शेयरिंग ज़रूर करें। तो दोस्तों, शूर्पणखा का नाम तो सबने सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि शूर्पणखा की वजह से ही राम रावण युद्ध हुआ? इसकी सबसे बड़ी वजह शूर्पणखा ही थी। जी हाँ, शूर्पणखा के पति का नाम था विद्युतजीवा। वो उससे प्रेम करती थी। विद्युतजीवा सेनापति था, काल के नाम के राजा के यहाँ सेनापति था। वो भी अपार शक्तिशाली था। तो आपको पता है कि रावण पूरे विश्व का राजा बनना चाहता था, सब पूरे तीनों लोगों का स्वामित्व पाना चाहता था। तो उस चक्कर में उसने राजा ने काल के ऊपर चढ़ाई की और काल के का जो सेनापति था, रावण को पता था कि ये हमारे जमाई है, जीजा जी है, हमारे बहन के पति है। इस जानने के बावजूद भी रावण ने विद्युतजीवा को मार डाला युद्ध में। जब भाई ने ये क्रूर काम किया तो बहन को गुस्सा तो आना ही है। आज के ज़माने में भी आएगा, एक साधारण इंसान को भी आएगा, चाहे वो बड़े लेवल का हो, उसको भी गुस्सा आएगा। तो ये चीज़ तो शूर्पणखा झेल नहीं पाई, सहन नहीं कर पाई और मन ही मन उसने रावण से बदला लेने की सोची और इसी गुस्से से वो दक्षिण भारत में जाके रहने लगी, लंका में नहीं रहती थी। जैसा आपको पता है, भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता जी 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे। तो ये समाचार उसको पता हुआ कि राम लक्ष्मण नाम के दो व्यक्ति बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही बलशाली है, रावण से भी बलशाली है और यहाँ तक भी उसने पता किया कि वो भगवान नारायण के अवतार है। तो क्या था, उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो फिर फटाफट गई एक सुंदर स्त्री का रूप धर के राम जी के पास। राम जी के पास से जाकर बोला कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ, मैं आपसे शादी रचाना, विवाह करना चाहती हूँ। तो राम जी ने बताया कि देखो, ये तो मेरी पत्नी है और मैं तो विवाहित हूँ, तो मैं तो मर्यादा पुरुष हूँ, तो मैं एक विवाह से ज़्यादा नहीं कर सकता। मेरे से भी खूबसूरत मेरा भाई लक्ष्मण है जो उधर बैठा है, शायद आपका काम वहाँ बन जाए। हालांकि लक्ष्मण जी भी शादीशुदा थे, लेकिन भगवान को लीला रचनी थी तो लक्ष्मण जी के पास चले गए। तो लक्ष्मण जी, भगवान राम तो सांवरे थे, बहुत ही खूबसूरत थे, लक्ष्मण जी गोरे थे, तो उसको तो लक्ष्मण जी में और भी सुंदर नजर आई। तो वो वहाँ लक्ष्मण के पास उलझुल जब हरकतें करने लगी, लक्ष्मण जी के सामने प्रस्ताव रखा विवाह का, तो लक्ष्मण जी ने गुस्से में आकर उस शूर्पणखा का नाक काट दिया। फिर क्या था दोस्तों, सबको पता है, वो नाक अपना लेके रावण के पास जाती है और रावण को बताती है कि तुम तीनों लोगों के राजा बने बैठे हो और तुम्हारी बहन का किसी ने नाक काट दिया। ये मेरा अपमान नहीं है, ये तुम्हारी लंका का अपमान है, ये रावण का अपमान है। रावण को तरह तरह से उसने गुस्सा दिलाया और फिर वो सीता को हर लाए और राम रावण का युद्ध हुआ और रावण मारा गया। तो दोस्तों, ये सब कर्मों का फल है। अगर रावण विद्युतजीवा को नहीं बांटता, ये कर्म नहीं करता, तो शायद आज भी रावण जो है हमारे आपके साथ शायद जिंदा होता, या मतलब और कई वर्षों तक। वैसे तो उसने बहुत लंबा समय राज किया,
कितने ही लाखों सतयुग, कलयुग, त्रेता युग आए गए, तब तक वो राजा बना रहा। इतना लंबा उसने जीवन जी लिया था, फिर भी वो नहीं मरता। अगर वो ऐसा कर्म नहीं करता, अपने बहन के पति को नहीं मारता, तो कर्मों का फल भुगतना पड़ता, आज नहीं तो कल। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखेंगे, मैं समझ जाऊंगा कि आपको कहानी बहुत ही अच्छी लगी है। घर में गीता और रामायण रखें, घर के आसपास साफ सफाई रखें, दोस्तों में ये कहानी शेयर ज़रूर करें। राधे।